वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी कैलकुलेशन जो नया फीचर आया है टैली में 3.0 का जो नया अपडेट है, उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो फीचर्स है उसके अंदर जो चेंजेस किया गया है, जीएसटी का ऑल्ट्रेशन रेट अलग कर दिया गया है और आप मल्टीपल तरीके से मल्टीपल कंपनी के रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करा रहा हूँ और बाकी की जो पूरी डिटेल्स है वो आपको मेरे वेबसाइट से selfadhyan.in से मिल जाएगी। वहाँ से आप टैली के अपडेटेड नोट्स भी जो मेंबर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़र्म बना दी एबीसी गारमेंट की। स्टेट हमें डालना ज़रूरी होता है क्योंकि जिस फर्म का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किस स्टेट से है, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा लोकल दिल्ली से, अगर बाहर का हमारा परचेज या सेल है तो। अब जैसे ही हम फीचर्स को यहाँ से यस करते हैं तो आप देखेंगे एक मैंने अपडेट जो पहले ऑलरेडी बता रखा है कि पेमेंट QR कोड कैसे टैली में बनाते हैं, उनका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है। अब यहाँ से GST का हमने एक नंबर रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। पहले रेगुलर और कंपोजिशन ही था। उसके बाद यहाँ से आपको GST नंबर डालना है। GST नंबर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे वैलिड GST डाल दिया है। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 मंथली या क्वार्टरली बेस्ड ऑन टर्नओवर, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है तो मंथली, अदरवाइज क्वार्टरली। तो अभी फ़िलहाल हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। ये बिल को भी अभी हम नो कर देते हैं। हमारा जो लोकल बिल हम बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ GST का कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स फीड कर दी है, कंट्रोल से सेव कर दिया है। अगर मैं आपको एक बार वापस से फीचर्स पे लेके जाऊँ F11 पे, तो आप देखेंगे नीचे की तरफ जब मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ तो एक नया फीचर यहाँ पे आया, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल। इसका मतलब आप अलग से कंपनी के रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर फीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते तो नॉट डिफाइंड कीजिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई अगर कर भी देता हूँ तो बिजनेस का जो आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड HSN या SSC कोड है वो आपको यहाँ फीड करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना पड़ेगा किस तरीके का आपका बिजनेस है। जैसे गारमेंट्स का है तो गारमेंट्स हमें यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ पूछा जाएगा, न्यू इफेक्टिव डेट आप कब से लेना चाहते हैं, जब से आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, या पुराना आपका जो भी डेट है वहाँ से आप लेना चाहते हैं। तो डेट ऑफ टुडे हम यहाँ पर पास करा देते हैं एंड यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करने हैं अपने टैक्सेबल या नील रेटेड आइटम्स हैं या एग्जाम्प्टेड आइटम्स हैं और वो किस रेट के हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो आज से हमने जो बिलिंग कर रहे हैं उसी पे हम ये सेम रेट एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो सेटिंग कर लेंगे। या फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे फीचर्स पे नहीं डालना चाहता, फीचर से मतलब है कि मुझे हर आइटम पे अलग अलग GST रेट डालना है, तो फिर हम यहाँ पर इसको नहीं ले रहे हैं, हम इसको अलग से पास कराएंगे। वो कराएंगे हम ग्रुप या आइटम के अंदर। ग्रुप वाइज GST भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। सपोज़ मेरे सारे गारमेंट्स आइटम पर अगर 5% का GST है तो मैं ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप एक बना दिया गारमेंट का, तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करनी होगी डिटेल। तो जितने भी आइटम्स मैं डालूंगा, चाहे वो शर्ट हो, जीन्स हो, टी-शर्ट हो, हर गारमेंट्स के ग्रुप को जब मैं उसके अंदर आइटम के अंदर पास कराऊंगा तो जो मैं यहाँ पर रेट डालूंगा वही रेट उन सभी आइटम्स पर एप्लीकेबल होगा। या अगर मैं हर आइटम पे अलग अलग चाहता हूँ रेट, अलग अलग रेट डालना, तो फिर हमें यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर रख देंगे एज़ पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। तो हमें डालना कहाँ है, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। या तो आप फीचर्स में एक्टिवेट कर सकते हैं या आप ग्रुप में एक्टिवेट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर यूनिट बनाते हुए आइटम ले लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि हर आइटम्स पर आप अलग अलग उसका GST रेट डालें तो आप यहाँ पर फिर ले सकते हैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर HSN कोड डाल दिया, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में टैक्सेबल लेते हुए 5% डाल दिया। और सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया है जीन्स, इस पे मैं थोड़ा अलग रेट ले लेता हूँ। वैसे गारमेंट्स पे जो रेट है वो ही एप्लीकेबल होगा, बट अगर हम हर आइटम्स पे अलग अलग टैक्स रेट डालना चाहें तो फिर हमें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर लगना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ग्रुप वाला लेना चाहता हूँ तो एज़ पर कंपनी ग्रुप ले लूँगा, या मैं इस पर अलग देना चाहता हूँ तो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर देते हुए
मुझे इसका डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी हमारे आइटम्स का डिस्क्रिप्शन है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, और मुझे यहाँ से ले लेना है उसका टैक्स रेट। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 12%। अब हम किससे परचेज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल के लिए एक अंकित नाम की पार्टी बना देता हूँ सनड्राई क्रेडिटर में, और लोकल के लिए दिल्ली, क्योंकि बिज़नेस दिल्ली का है। एंड यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। तो इसमें जो अपडेट है, जैसे सपोज़ हम कोई इन्वॉइस बनाते हैं, इन्वॉइस बनाने के बाद हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। मैं आपको बिल बनाने से पहले एक बार जीएसटी की रिपोर्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर GSTR2 का ऑप्शंस अब विजिबल नहीं है। जैसे पहले आप पुराने अपडेट में देखें तो वहाँ पे GSTR2 का ऑप्शन आता था, पर यहाँ पर अब ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटी का ऑप्शन है, और नीचे कुछ रिकन्सिलेशन रिपोर्ट्स भी हैं। अदर रिपोर्ट में हमारी यहाँ पर अगर हम देखें अदर रिपोर्ट्स के अंदर, तो रिवर्स चार्ज से भी रिलेटेड कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स का व्यू है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे जैसे जैसे हम टैली में आगे बढ़ेंगे, जो भी अपडेट्स से रिलेटेड हमारी एंट्री होगी। तो मैंने यहाँ पर एक पार्टी बना दी थी और मैं लोकल परचेज़ कर रहा हूँ, बट लोकल परचेज़ मेरा 2 तरीके से आइटम है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 5% का भी मैंने GST रेट डाला है और 12% का भी। तो लेज़र हम पहले ही बना देते हैं लोकल परचेज़ @ 12% से परचेज़ अकाउंट में, और यहाँ पर आपको GST एप्लीकेबिलिटी यस रखना है, बाकी कुछ नहीं, आपको गुड्स लेते हुए पास करा देना है। एक यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में एक नई चीज़ आई है, कैपिटल गुड्स। यानी कि आप अगर अपने बिजनेस यूज़ के लिए लैपटॉप, प्रिंटर या कुछ भी कैपिटल गुड्स ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर एज अ कैपिटल गुड्स को भी पास करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल ले लिया है गुड्स। एक और मैंने यहाँ पर लेज़र बना दिया लोकल परचेज़ @ 5% से, और यहाँ पर हमने ले लिया है एप्लीकेबल। दैन हमारा जो भी एज़ पर कंपनी, जो भी हमारा आइटम्स में हमने डिटेल डाला था टैक्स का, वही टैक्स यहाँ पर पास होगा। तो ये सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, क्योंकि मैं आपको एक परचेज़ इन्वॉइस बना के दिखा रहा हूँ। इनपुट CGST मैंने यहाँ पर ले लिया है 12% का 6%, और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में लेते हुए GST के अंदर यहाँ पर CGST हमने ले लिया है 6% का, और इनपुट SGST भी हमने यहाँ पर ले लिया है 6% का। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर स्टेट टैक्स के साथ UT GST भी जुड़ गया है। तो पहले हमें क्या करना होता था, जैसे हम स्टेट लेते थे, जो यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं, तभी यहाँ पर वो SGST की जगह UT GST शो होता था। बट अब यहाँ पर CGST तो अलग है ही पोर्शन, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने पास कर दिया है स्टेट, और टैक्स रेट डाल दिया है 6%। अब जैसे हमने 5% भी लिया था, तो उसका भी यहाँ पर बना देते हैं 2.5% से, इनपुट CGST 2.5% का, और रेट हमने डाल दिया है। एंड अगेन हमने इनपुट SGST ले लिया 2.5% का, और इसे ले लिया है हमने GST के अंदर टैक्स टाइप SGST, और यहाँ पर डाल दिया है 2.5%। तो अब हम इसका एक बिलिंग बना के देख लेते हैं। परचेज बिल F9 के अंदर हम परचेज करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो पहले टैली में करते थे कि वहाँ पर हमने ना सप्लायर इन्वॉइस नंबर ज़रूरी नहीं था, मतलब हमने डाला भी नहीं तो भी रिपोर्ट्स में दिख जाता था GSTR2 में। बट अब ऐसा नहीं है, अगर आपने सप्लायर इन्वॉइस नंबर नहीं डाला तो आपकी रिपोर्ट नहीं दिखने वाली। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसका सप्लायर इन्वॉइस नंबर नहीं डाल रहा, और अंकित नाम की पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं लोकल परचेज। अब देखेंगे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं 5% वाला भी आइटम ले रहा हूँ, 12% वाला भी ले रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ से परचेज लेज़र एक ही पास कराता हूँ तो फिर वो उसी सेक्शन में, उसी हेड में डल जाएंगे। बट मुझे यहाँ से इसे बंद करना होगा। तो मैंने क्या करना है, F12 फीचर्स को प्रेस, कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स यहाँ से खोलनी है, और सिलेक्ट कॉमन लेज़र अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, यस की जगह यहाँ से नो कर देना है। तो अब क्या होगा कि हमारे से ये ऊपर नहीं पूछेगा डायरेक्टली, जब हम परचेज़ करेंगे तभी पूछेगा। जैसे शर्ट मैंने लिया है 5 पीस सपोज़ 500 रुपये से, तो यहाँ पूछा जाएगा। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर लोकल परचेज़ 5% का। अगेन मैंने यहाँ पर लिया जीन्स और 5 पीस मैंने यहाँ पर ख़रीदे 1000 रुपये के,
तो इसका रेट है 12%, तो मुझे ले लेना है लोकल परचेज 12%। तो यहाँ से ट्रैकिंग हो सकती है कि 5% से कितना परचेज हुआ है, 12% से कितना परचेज हुआ है। अब अगर मैं टैक्स लगाने से पहले इसका रिलेटेड रिपोर्ट्स यानी कि कंट्रोल ओ प्रेस करके जीएसटी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट्स देखूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शर्ट पे लग रहा है 5% और जीन्स पे लग रहा है 12% टैक्स। और उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ इनपुट CGST 2.5%, इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 2.5% और इनपुट SGST 6%। तो मेरा यहाँ पर बिलिंग में टैक्स पूरा जैसा मैंने रिपोर्ट्स में देखा था वैसे ही दिख रहा है, और ये मेरा बिल हो चुका है पास। अब इसकी रिपोर्ट की अगर बात करें तो डिस्प्ले के अंदर GST रिपोर्ट एंड ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटी, यहाँ से हमें इसका GSTR2 देखना है। 2A में आप देखेंगे अब हमें यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजैक्शन दिख रही है। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन यानी कि करेक्शन नीडेड। अब अगर हम इस पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें अंकित नाम का जो एक्सेप्शंस लास्ट में देख रहे हैं, उसमें एक्सेप्शन में लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर इज़ इनकरेक्ट और नॉट स्पेसिफाइड, सप्लायर इनवॉइस डेट इज़ इनकरेक्ट और नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि हमने यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर थी और जो डेट थी वो स्पेसिफाई नहीं की। कंट्रोल ए से मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ से वो एक्सेप्शंस अब हट चुकी है और इसका GSTR रिपोर्ट्स अब B2B इनवॉइस में हमें दिख चुका है। पहले कहाँ दिखता था, GSTR2 में, लेकिन वो अब आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स जो दिखेगी वो दिखेगी ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटी के अंदर। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं GSTR2 B2B इनवॉइस आपकी कौन सी है, और ये पार्टी की डिटेल्स आपकी अवेलेबल इन बुक्स हो चुकी है। इसी तरीके से हम आगे की रिपोर्ट्स को भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और पूरा कंप्लीट टैली प्राइम का कोर्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।